राजस्थान। रात को 3 बजे ऑटो वाला बेचारा अपने घर जा रहा था। अब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में खूबसूरत सी लड़की मिलती है। तो लड़की ने रोका, वो रुक गया, ऑटो आगे बढ़ा। उतने में बाहर एक और लड़की है। जो वो लड़की है प्रेग्नेंट थी। तो पीछे वाली लड़की ने बोला, यार भैया रोक दो, ले लो, हेल्प कर लो। वो आए उससे पहले तो उसने ऑटो भगा दिया। वो पीछे जो लड़की बैठी है उसको बोलता है कि आपका दिमाग खराब है, आपको पता है अभी जो वो लड़की थी वो कौन थी? तो वो बोलते, कौन? वो प्रेग्नेंट औरत है ना, उसके पाँव। मेरे नाना को स्पिरिट समझ में आते थे अपने आसपास। तो जब रात को टेरेस पे सोए थे तो वहां पे अचानक से किसी ने आवाज दी। तो उन्होंने देखा कौन है। तो उसने आवाज दी, उठ, यहाँ क्यों सोया हुआ है, उठ। तो नाना बोले कौन है? तो बोला उठ। तो नाना बोले चाहिए क्या? उसने बोला मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। नाना ने जाके पानी पिलाया। वो पानी पी के वो अचानक से गायब। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। कुछ लोगों के अनुभव तो कुछ पूरी तरीके से काल्पनिक भी हो सकती है, इसलिए कृपया इन्हें मनोरंजन के रूप में लें। ये कहानियाँ हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, बचपन में दादी नानी द्वारा सुनाई गई रहस्यमय कहानियों जैसी। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या भय उत्पन्न करना नहीं है। कृपया इन्हें सच ना माने, केवल कहानी समझकर सुने। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका बंकस के एक नए एपिसोड में। और आज मैं भले थोड़ा बीमार लगूं बट मुझे एनर्जी देने फर्स्ट टाइम अपने पॉडकास्ट पे आ रहे राहुल भाई। बहुत पुराने दोस्त है और ऐसे बड़े भाई टाइप फिगर है, मेंटर भी आप कह ही सकते हो। मेंटोर नहीं है, बड़े भाई हैं। और पुराना तो हूँ मैं, 29 साल का हो गया हो तो पुराना तो हो डेफिनेटली। बट आप बताओ यार, मतलब हम मुझे याद है कि आपका खुद का भी एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल था एक टाइम पे, तो बहुत 10-10 मिलियन आप व्यूज ला रहे हो। और उसके बाद आप अभी तो डायरेक्शन में जा रहे हो और कुछ ना कुछ क्रेजी ऐड फिल्म्स कर रहे हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ। कैसे चल रहा है? बस ऑल गुड। यूट्यूब चैनल तो था डेफिनेटली, पर अभी कैसा ना, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को रोकना पड़ता है। थोड़ा सा बोझ महसूस होता है कि आपके पास कुछ बहुत सुंदर था पर आप कुछ अति सुंदर के लिए भाग रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ अगले 5 साल में कुछ बेहतरीन जगह पे मिलेंगे फिर से एक बार। बट मैं सबको बोलना चाहूँगा, ये लाइक ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। हम लोग ने कहाँ से शुरू किया, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, वेडिंग, ये सारी चीज़ें टैम, और आज इसको ऐसे देखे में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इसके यूट्यूब चैनल पे आने का जो खुशी है यार भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बड़प्पन है, आप आए। और मुझे याद है कि जब हम ये इवन यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट कर रहे थे ना, आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी। जब ये कोई चैनल ही नहीं था, मराठी वाला भी नहीं था, और आपकी स्टोरी मुझे याद थी और मैंने वो एक बार पॉडकास्ट में ली थी और उसको मिलियन में व्यूज आए थे। आपकी दादी की स्टोरी थी, आपकी दादी ने बताई थी। और मैं बोला कि यार आपके पास ऐसी बहुत सारी कहानी होंगी, स्पेशली आप राजस्थान से हो और वहाँ पे भी बहुत सारी कहानी है, स्पेशली बहुत ऐसे हॉन्टेड फोर्ट्स वहाँ पर है, ऐसे कहा जाता है। और बहुत सारी फोकलोर तो ऐसे चलते ही आ रहे हैं, क्योंकि तभी इंस्टाग्राम नहीं था तो लोग कहानियों से अपना मनोरंजन करते थे। बट आप बताओ आपके पास कौन सी कहानी है? स्पेशली मैं तो वो दादी वाली कहानी से ही मैं बोलूँगा आप स्टार्ट करो। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, कहानियों का अर्थ क्या है? कहानियाँ, स्टोरीज। स्टोरीज, ठीक है। हम कोई भी कहानी देख लो, चाहे आप कोई प्यार की कहानी देखो, चाहे आप कोई भूत की कहानी देखो, सब में कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है। तो आप लोग खुद सुन के बताइए कि आपको क्या लगता है, ये कहानी किसी ने लिखी है या ये रियल स्टोरी है? मुझे ऐसा लगता है भाई पर्सनली कि ये किसी इंसान ने बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए। बट स्टिल जब मैंने पहली बार सुनी थी, जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, वो एक रियल स्टोरी कह के सुनाई थी। तो कहानी ऐसी है कि रात को 3 बजे, गांव था राजस्थान का, नाम का एक गांव है, राइट। तो रात को 3 बजे एक ऑटो वाला बेचारा अपने घर जा रहा था, अपने पूरे दिन का काम खत्म करके, थका हारा कि चलो निकलते हैं, ठीक है। अब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में खूबसूरत सी लड़की मिलती है। और अब मैन विल बी मैन ऑब्वियसली यार, खूबसूरत सी लड़की मिलेगी तो रुकेंगे कैसे नहीं। तो लड़की ने रोका, वो रुक गया। लड़की ने बोला, यार एक गांव में एक बहुत फेमस हवेली हुआ करती थी, जिसका नाम हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं जी हवेली। सो इट वॉज अ हवेली, व्हाटएवर, किसी का नाम था, सो इट वॉज अ हवेली। तो हवेली पे छोड़ने बोला। तो ऑटो वाले ने बोला ठीक है छोड़ देंगे। तो उसने बोला मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी। अब हम तो मर्द जात है भाई, पैसे हो ना हो और एनी विच वेज हेल्प तो करते हैं, बट लड़की हो तो जल्दी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो उसने हेल्प दे दी, ऑटो आगे बढ़ा, ऑटो आगे चलता गया। वो लड़की को कांच में देखता रहा, लड़की बाहर देखते रही। उतने में बाहर एक और लड़की है, ओके। पर इस बार थोड़ी सी कहानी अलग है। जो वो लड़की है वो प्रेग्नेंट थी। तो पीछे वाली लड़की ने बोला, यार भैया रोक दो, ले लो, हेल्प कर लो।
तो उसने बोला ठीक है यार मैं रुक जाता हूँ। वो उतरा, उसने उसको बुलाया, और जैसे उसने बुलाया वो तुरंत अपने ऑटो में बैठा। वो आए उससे पहले तो उसने ऑटो भगा दिया। मतलब उसको लिफ्ट ही नहीं दी, भगा दी। तो पीछे वाली लड़की चिल्लाने लगे, भाई क्या है तुम, मतलब आर यू मैड, क्या है तुम, क्यों मदद नहीं कर रहे हो, और अगर उसकी नहीं करी तो मेरी क्यों करी है, क्या सीन है भाई। तो वो बंदा बहुत देर तक कुछ बोलता नहीं है, उसके दिमाग, उसका शक्ल, सारे एक्सप्रेशन, ठीक है। अब चले जा रहा है, वो बोले जा रही है, उसको बुरा भला बोले जा रही है। फाइनली वो ऑटो रोक देता है सुनसान सी जगह पे, फटी पड़ी है बंदे की। वो पीछे जो लड़की बैठी है उसको बोलता है कि आपका दिमाग खराब है, आपको पता है अभी जो वो लड़की थी वो कौन थी। तो वो बोलते कौन, बोले यार वो प्रेग्नेंट औरत है ना, उसके पाँव उल्टे थे, वो चुड़ैल थी। अब वो लड़की, नॉर्मली अगर आप सुनोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, हम डरेंगे, फ्रीक आउट करेंगे। वो लड़की हंसने लग गई। तो अब वो ऑटो वाला उसको समझ नहीं आता, तो बोलता आप हंस क्यों रहे हो। तो बोलती है उसके पाँव अगर उल्टे थे तो मेरे कौन से सीधे हैं। हाँ, सो तो यही मेरा कहने का पॉइंट है कि भूतों में भी ह्यूमर होता है भाई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैन मेड स्टोरी होगी कोई। बट मुझे वही लगता है ना कि मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ थोड़ा हुआ होगा और उसको फिर थोड़ा और रंगीन बनाते बनाते, मसाला लगते लगते वो ऐसे आई हमारे पास। और ऐसी बहुत कहानियां हैं जैसे, बट ऐसी कई कहानियां ना सच भी होती है, या फिर वो अपने को एक क्वेश्चन में डाल देती है, एक प्रश्न आ जाता है कि ये क्या था। देखो सच और, सॉरी टू कट यू, सच और झूठ के बीच में तो एक ही चीज़ है जो मेरे जहन में है। देखो मैं बचपन से है ना, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरी नानी, इन सबके पास उनकी कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी इस जनरेशन में भी मेरा दिमाग काफ़ी ओल्ड स्कूल है उसी वजह से, ठीक है। मैं लिखता हूँ, वो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, ये नहीं है कि मेरा इमेजिनेशन है, इट इज़ ऑल इन द पास्ट, ठीक है। तो मेरे नाना एक चीज़ कहा करते थे, बेटा देखो मानो तो भगवान, नहीं तो वो पत्थर, ठीक है। और अगर तुम भूत को भगवान मान के उसकी पूजा करो ना तो वो तुम्हारे लिए भगवान का काम कर देगा, और अगर तुम भगवान को भगवान की तरह नहीं मानो तो भगवान भी नहीं है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो मैंने नाना को पूछा, आप ये बोल रहे हो कि भूत को अगर भगवान मानो वो भगवान का काम कर देगा, तो आप मुझे बताओ कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें भूत आपसे टकराया हो और उसने आपको हार्म नहीं किया हो। तो मुझे नाना ने एक कहानी बताई थी। वो बताया कि देख यार, मैं ना एक कोई गांव है वहां गया था, उधर कुछ कोई, मेरे नाना पंडित थे तो उनको भगवत गीता ये सब पढ़ने जाते थे, राइट। तो वो उधर गए, तो अभी वहाँ पे कुछ 8-10 दिन का काम था, तो रात को वो टेरेस पे सोए हुए थे। तो जब रात को टेरेस पे सोए थे तो वहाँ पे अचानक से आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरे नाना को स्पिरिट समझ में आते थे अपने आसपास, उनको महसूस होते थे, ठीक है। और स्पिरिट्स इन द सेंस खाली भूत नहीं, अगर भगवान का भी कुछ ऐसा है तो ही यूज टू फील एवरीथिंग, राइट। तो अभी क्या हुआ कि जब तूफान आया तो मेरे नाना तो आराम से सोए हुए थे, पर क्या हुआ कि उन्हें थोड़ी देर में किसी ने आवाज दी। रात को वो सोए हुए हैं, अब टाइम उनको पता नहीं, 1:30, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने देखा कौन है, तो उसने आवाज दी, उठ, यहाँ क्यों सोया हुआ है, उठ। तो नाना बोले कौन है, तो बोला उठ। तो नाना बोले चाहिए क्या। तो उसने बोला मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। नाना ने जाके पानी पिलाया। वो पानी पी के वो अचानक से गायब, हवा जोर जोर से आई, खत्म हुई एंड डिसअपियर। तो वही मेरे नाना ने बोला कि तुझे पता है उस रात को हुआ क्या था। बोला वो आत्मा है जो वहां पे भटक रही थी, मुझे महसूस होता है तो मैं उसको देख पाया, उसको पानी पीना था, पानी पी के उसको मुक्ति मिल गई, बस दैट्स इट, दिस इज हाउ इट इज। बोला अब अगर मैं तुझे बोल रहा हूँ तुझे लगेगा क्या है ये, बट ये चीजें बिलीव करने पे राइट होती है, अगर ना करो तो गलत है। तो इट्स लाइक दैट। तो इट्स ऑल अबाउट योर फेथ, योर बिलीफ, योर ट्रस्ट, योर पैटर्न, एवरीथिंग। तो अब इट्स अपॉन यू। आप मानते हो तुम्हें? मैं मानता नहीं हूँ, मुझे बहुत क्वेश्चन है कि ये सच में है या नहीं है। बट बहुत सारी चीजें जब होती है या फिर मैं कुछ देखता हूँ या फिर मेरे साथ जो ये पूरे जर्नी में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस
मतलब तो इंसिडेंट्स हुए हैं, तब मुझे लगता है कि भाई कुछ तो है। जैसे मैंने बताया है कि हमने पॉडकास्ट करते वक्त भी एक लड़के के साथ अपन ने पॉडकास्ट किया था, ये मैंने कहानी बताई हुई है बट मैं फिर बताता हूँ अपने हिंदी ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो करीबन 1 साल पहले एक बंदा था जिसके साथ अपने को पॉडकास्ट करना था, और तभी जस्ट नया नया शुरू हुआ था, और मतलब हॉरर में तभी कोई भी नहीं था और अच्छे खासे सब चल रहा था। और तभी मेरा था कि मेरे को बस व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मेरे को बेस्ट कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए मेरे को बेस्ट बंदा चाहिए। तो एक बंदा था, वो बोलता था कि मुझे कई आत्माओं ने पकड़ के रखा है, और मैं जब भी जाता हूँ तो वो आत्मा मेरे कानों में बोलते हैं। और मैं बोला भाई खतरनाक है। उसके ऐसे थे कि उस आत्मा की वजह से उसके कई रिलेशनशिप टूटे, क्योंकि एक औरत की आत्मा थी उसके अंदर, तो वो कोई लड़की को पास नहीं आने देती थी, और ऐसी ऐसी चीज़ें। और मुझे लगा भाई मस्त फेंक रहा है भाई, ये बहुत अच्छे व्यूज़ लाएगा, और मैंने उसके साथ पॉडकास्ट करा। तो पॉडकास्ट पे आया ना, तो हमने करीबन 2 घंटे का पॉडकास्ट करा, और 2 घंटे के पॉडकास्ट में मुझे लगा भाई ये फेक तो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो डिटेल में कहानियां बता रहा है ना, इसमें कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि ये बहुत बारीकी में जा रहा है। और ऐसे ऐसे हुआ तो मैं उसको पूछ रहा था कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे वैसे। और उस टाइम पे मैंने पूछा कि तुमको क्या फील होता था, तुमको क्या, जब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे शरीर में रहते थे और वो एक्टिव हो जाते थे, तो तुम कैसे बिहेव करते थे। तो बोल रहा था कि मुझे कोई वर्ड्स बोलने नहीं होते थे, मतलब इवन सिंपलर वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता था मेरे से, और वैसे वैसे चीज़ें। मतलब अच्छा अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। पर जैसे जैसे पॉडकास्ट का एंड होते गया ना, वो वही दोहराने लग गया। उसको लास्ट में थैंक यू सो मच बोलना था, वो बोल ही नहीं पा रहा था, उसने करीबन 20 सेकंड का पॉज लिया। मेरी फट गई थी, मैंने उसको बोला भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैंने उसके हिस्से का बोल दिया, और फिर मैं बैठा हूँ, और वो निकल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे इधर उधर देख रहा है, ये वो देख रहा है। और उसकी एक अजीब बात थी, ये थी ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वेदांत हो गया, अपन हो गए, तो अपन एक कमरे में हैं। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखें कैसी है कि बहुत शांत है, आपकी आंखें बहुत स्थिर है अभी यार, एट अ सेफर प्लेस अपन शांत है। बट उसकी आंखें वैसे नहीं थी, उसकी आंखें कैसी थी ना, जब हम रोड क्रॉस करते तो कंटिन्यूसली एक अलर्ट मोड में रहते कि कोई कोई ठोक, उसकी आंखें कंटिन्यूस वैसे ही मोड में थी। तो मुझे शुरुआत में लगा कि होगा कुछ प्रॉब्लम, या फिर कोई कोई रहते भी है ना ऐसे थोड़ा, तो ठीक है। और तभी कैसे होता था ना, जैसे अभी तो अपन ने थोड़ा सेटअप वेटअप बना लिया है, तभी कैसे होता था कि मैं अपने मैकबुक से ही मैकबुक को ही अपने वो यूएसबी वाले माइक कनेक्ट कर देता था, दो, उसका एक माइक मेरा माइक, और मैं खुद मॉनिटर करता था, इधर वेदांग होता था, वो मोबाइल में शूट करते थे अपन, और उसमें वो देखता था, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ सेटअप भी नहीं था। तो मैं उसके उसके पहले करीबन अपने 40 एक पॉडकास्ट करे हुए थे उस सेम सेटअप पे, और सब अच्छे हुए थे। तो ठीक है, मैंने अभी ये जा नहीं रहा है, मैंने उसको बोला भाई मस्त है, वाला चाय पीता है, तो बोले हाँ पीता हूँ, बोले चल पिलाता हूँ, बैग वैग सब ले ले। उसको मैं नीचे छोड़ के आया भाई, ऊपर आया तो मैंने जाते वक्त मैंने ऑडियो एक्सपोर्ट के लिए डाल दिया था, जो ऑडियो होता है एक्सपोर्ट के लिए डाल दिया था, गैराज बैंड सॉफ्टवेयर था मैकबुक का। मैं वापस आया तो मैं बोला मस्त भाई, व्यूज ही व्यूज, खतरनाक स्टोरीज है भाई, इसके मस्त क्लिप्स काटूंगा, व्यूज आएंगे। और मैंने देखा 2 घंटे का रिकॉर्ड हुआ था, मतलब भाई साहब 2 घंटा मैंने इसके साथ कैसे निकाला पता नहीं, बट बहुत क्रेजी। मैंने प्ले किया, ऑडियो था 2 घंटे का, बट ऑडियो में कुछ नहीं था, लाइन थी। और मेरी जो फटी है, मैं वेदांग मेरे साथ था, हम दोनों की जो फटी, मैं बोला भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ तो ग्लिच है। हम लोग डर गए थे। हाँ बोला भाई काम कर, ग्लिच है, माइक वाइक भाई टेक्निकल चीज है भाई, सस्ते वाले अपन माइक यूज करते हैं, क्या पता। वापस लगा, हमने 20 मिनट का वापस रिकॉर्ड किया, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आया हमको। तो वहाँ बोला भाई ये कुछ तो गड़बड़ है। अब पूरा पॉडकास्ट ही है। पॉडकास्ट चला गया, बट उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद है ना, एक जो बंदा था ना, वो एक मेरे कॉमन फ्रेंड के रेफरेंस थ्रू आया था, हम दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था। तो मैंने उसको कॉल किया, मतलब भाई ये ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। बोलता है भाई मेरे को तो पता था। बोला भाई तूने बताया क्यों नहीं? बोला तू सच नहीं मानता। मैं तो, उसने मेरे को पूछा कि भाई वो कैसे बात कर रहा था, धीरे धीरे बात कर रहा था। बोला भाई बहुत फास्ट बात कर रहा था, उसको सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह नहीं आ रहे थे। बोलता अच्छा अच्छा, वो देख कैसे रहा था? तो वो बोला को जानने से पहले वो लेफ्ट में देख रहा होगा, और एक्चुअली वो लेफ्ट साइड में ही देख रहा था कंटिन्यूस, मतलब यहाँ वहाँ लेफ्ट साइड ऐसे देख ही रहा था, क्योंकि वो नहीं देख रहा था, उसके अंदर की वो औरत देख रही थी। अरे मिला मेरे को यार। तो भाई उधर तक बहुत मेरी पड़ गई थी भाई, क्योंकि मेरे ऑडियो खराब हो गए। ऑडियो में इसके पहले भी ऐसे नहीं, एक आध बार ग्लिच तो होता ही है सॉफ्टवेयर में, बट बैकअप फाइल बनती है गैराज बैंड में, अब जाओगे बैकअप फाइल तक नहीं थी।
और मेरे को तभी क्वेश्चंस है यार क्या हुआ, तो मेरी फट गई थी, मैंने तो फुल हनुमान चालीसा लगाई, गोमूत्र अपना ये वो इधर छिड़का वगैरह। उसके बाद तो मैंने बोला कि भाई अभी 2 दिन तो मैं इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, 2 हफ्ते मैं नहीं डाल रहा हूँ ये एपिसोड, शायद उस आत्मा को मंजूर ना हो। अभी क्या करे ना भाई, मरता क्या ना करता, फट तो जाती है ना अपने, पता नहीं ना वो कितनी पावरफुल है, क्या करे अपने को। तो इतना वो अगर ये कर सकती है तो भाई, तो कुछ भी इतना टेक्निकल जा सकती है वो आत्मा, तो क्या कुछ नहीं कर सकती। मैंने 2 हफ्ते साइड में रखा, 2 हफ्ते बाद बोला अरे कुछ नहीं हो रहा है भाई, क्या फर्क पड़ता है, डाल देते हैं। मैं बोला ऑडियो तो है नहीं, बट अपने पास कंटेंट भी नहीं है, बोला लेकिन इस ऑडियो में बोला कैमरा के इससे डाल देता हूँ, मोबाइल का ऑडियो, अपना चैनल छोटा है, किसको फर्क पड़ता है, डाल दिया मैंने। तो भाई मैं जब डाला नहीं, मतलब मैं जब वो कॉपी कर रहा था ना कार्ड्स, तो कार्ड कॉपी करते वक्त मेरा कार्ड रीडर खराब हुआ। और वो कार्ड रीडर ऐसा नहीं था, वो कार्ड रीडर मैं इसके पहले एक जगह पे जॉब कर रहा था, वहां पे वो 3-4 साल से यूज हो रहा था। उधर से मैंने वो कार्ड रीडर ऐसे उठा लिया था, ऐसे अपन लेते हैं ना कि भाई ढाप लिया था मैंने वो कार्ड रीडर, वो मैं 1.5 साल से यूज कर रहा था, वहां पे 4-5 साल से यूज हो रहा था। वो कार्ड रीडर उस दिन खराब हुआ मेरा। मैं नीचे गया, मैंने एक लोकल वो उठाया, क्या बोलते हैं लोकल, एक 50 रुपए का कार्ड रीडर आता ना, मेरे को चाहिए था, फिर तो मैंने ईगो पे ले लिया, अभी तो मैं करूंगा। तो मैंने किया, कॉपी किया, ये किया, और सब हो गया, अपलोड हो गया। बट अपलोड के कुछ दिन बाद, मतलब मेरे को लगता है 15-20 दिन, मेरे सारे कार्ड्स खराब हो गए थे। वो भी हुआ मेरे साथ, मैंने व्लॉग तक बनाया उसका कि मेरे कार्ड्स ही खराब हो गए। तो फिर मैंने वो कार्ड रीडर भी फेंका। इधर देखो, यहाँ पे ऐसी चीजें है ना, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हो सकती, कोइंसिडेंस बहुत सारे एक साथ मेरे साथ हुए होंगे, बट वो जो लाइन में हुए ना, वो मेरी फट गई उधर। तो ऐसा हुआ था। तो ऐसे सारे चीजें जो क्वेश्चन मार्क देते हैं। मेरे पास तो सारी पुरानी कहानियां है भाई, आपके तो पॉडकास्ट की कहानियां है भाई, बताओ। अब आप कोई तो कहानी बता रहे थे, हम मेरे को याद है पिछले बार जब हम मिले थे कि एक महाराष्ट्र में, जैसे आप राजस्थान की कहानी ला रहे हो, तो महाराष्ट्र में एक कॉन्सेप्ट होता है बायंगी भूत करके, जो भूत को अपन पैसे से खरीदते हैं और उससे अपना काम कराते हैं। आप एक कोई कहानी बता रहे थे, मुझे याद है कि कोई खून चूसने वाली ना 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 बेटा, ये भूत से कोई काम नहीं करा रहे। मैं यार ये स्टोरी को चलो मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ आया हूँ तो। बाकी मैंने इस पे एक वेब सीरीज लिखी है, मैं उसको शूट करने वाला हूँ, बट ठीक है बहुत अलग है, इट्स नॉट उसमें तो आपकी इंस्पायर्ड क्रिएटिविटी भी है। होगी। हाँ डेफिनेटली, बट मैं बताता हूँ क्या सीन है। एक गांव है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हो राइट, तो कोई एक स्पेसिफिक नंबर की ट्रेन है, उसके अंदर आपको कोई तो लड़की मिलेगी, ठीक है, लड़की मिलेगी, और उसके बाद आपकी जिंदगी बदलेगी। अब वो कैसे? ट्रेन में तो कई लड़कियां मिलती है। कहीं मिलती, कितनी मिली भाई, मेरे को एक भी नहीं मिली है। तो उसमें ऐसा है कि ऐसा हुआ कि कहना ये है कि अगर आप उस ट्रेन में गए हो, आपको एक लड़की मिली है वहां पे बराबर, और वो लड़की मिली, और उसके बाद आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपको उस लड़की से प्यार हो गया है, अचानक से आपके पास पैसा ही पैसा आ गया है, एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। तो चेक कर लो, आपके बॉडी से खून तो कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि सो इट्स अ स्टोरी ऑफ 2 सिस्टर्स, ठीक है। आप अगर उस ट्रेन में गलती से गए, तो एक बहन ऐसी है, अगर वो आपको मिली ना, तो आप मिलोगे ही नहीं उस ट्रेन से। ट्रेन में तो आप घुस जाओगे, लेकिन ट्रेन से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो तुरंत खून चूस लेती है। खून चूस ले। हाँ, तो शी इज एविल, बहुत बुरी है। तो वो जैसे ही आपके संपर्क में है ना, आपका खून चूस के खत्म। दूसरी जो है प्यारी है, उसको सिर्फ प्यार चाहिए, एंजल टाइप। हाँ उसको प्यार चाहिए। वो अपने बंदे को इतना प्यार करती है ना कि उसको जो चाहिए उसको सब देगी, बस अंत में एक ही चीज है कि तू मेरा मैं तेरी, दैट्स इट। मतलब तू किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, ठीक है, तेरी लाइफ में सब खुशियां मैं ले आऊंगी, पर अंत में तुझे मेरा होना है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीजें तब एक्सपीरियंस होंगी जब आपको दूसरी वाली बंदी मिलेगी जो प्यार करती है। पहली वाली तो खत्म ही कर देगी ना। तो अगर आप राजस्थान जा रहे हो तो 2 ही ट्रेन जाती है, ठीक है। उन दोनों ट्रेन में से किसी एक ट्रेन में ऐसी कहानी मैंने सुनी है, मैं बहुत बार गया हूं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो उसमें ऐसा है कि एक लड़की आपके साथ पूरे टाइम रहेगी, ठीक है, सिर्फ आपको दिखेगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी, आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, रोमांस ये रोमांस भी कर लेगी, ठीक है, शी विल डू एवरीथिंग फॉर यू,
तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आप कमजोर पड़ोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, बहुत जल्द आप खत्म हो जाओगे, आपके शरीर का खून ही खत्म हो जाएगा। तो वो जो दूसरी सिस्टर वो एक साथ खून खत्म कर देगी। ये जैसे जैसे आपको खुशियां देती है, आपके सपने पूरे करती है, धीरे 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 खून चूसते जाती है और अंत में जब आप बहुत खुश होते हो, आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ परफेक्ट है, तो उस टाइम पे वो आपको अपने पास बुला लेती है, आपके शरीर का पूरा खून चूस के। तो उसके लिए वो एक प्यार की कहानी है। सो इट्स एन इमोशन। तो इसकी बैक स्टोरी मुझे नहीं पता, बट मैंने इसी के लिए एक बैक स्टोरी लिखी है और एक वेब सीरीज हम बनाने वाले हैं। सो इट्स जल्दी चेकआउट करना। आप राहुल भाई को फॉलो भी कर सकते हो। हाँ, कहानी थी, कहानी का नाम बता देता हूँ, बहुत फेमस है। अगर आप कहीं से भी हो, आप वहां के लोकल्स को पूछना, सोपता और कोपता की कहानी पता है क्या? दो बहनें हैं, सोपता और कोपता। आपको ये कहानी डिटेल में समझ में आएगी। मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ। सो फॉर मी इट्स अ स्टोरी ऑफ लव। सो ऐसा है। बट राहुल भाई, जैसे आपको पता है कि हम जब इसके हॉरर एक जॉनरा के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसका नाम पहले आता है। वहाँ पे कुछ जगहें हैं जिनका नाम पहले आता है। उनकी कई बैक स्टोरीज भी है और बहुत डिटेल्ड बैक स्टोरीज भी है। अब पता नहीं वो कितने सच है कितने झूठ है, बट है। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आप कई साल वहाँ रहे हो, कई बार वहाँ गए हो, तो वैसे कुछ? देखो मेरे हिसाब से मैंने भूत तो बहुत एक्सपीरियंस किया भाई। मैं भूत नहीं बोल सकता, सॉरी टू से, रियली वेरी सॉरी, पर मैं नेगेटिव नहीं, मैंने एनर्जी फील किया। एनर्जी फील की है, नेगेटिव बहुत की है, एनर्जी बहुत फील की है, पर मेरी हर काइंड ऑफ एनर्जी से फटती है। ठीक है, उसका अरे सिंपल रीजन है भाई, आपको हाँ कुछ भी फील हो, कुछ भी हो फील, आपकी तो फटेगी ना भाई। तो बचपन में तो मैं बहुत डरपोक था। ठीक है, कोई भी अंधेरी जगह पे मेरी फटती थी। मैं गांव जाता था, टेरेस पे नहीं जाता था, मैं एक रूम में अकेले नहीं रहता था, घर पे कोई नहीं है तो मैं घर से बाहर चले जाता था। फिर मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे चीजें सही हुई, पर बचपन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में ऐसी घूमती है आज। पर भाई बहुत डरता था मैं बचपन। जैसे आपने बोला ना, वैसे महाराष्ट्र में भी एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है राखनदार का, मतलब रक्षा करने वाला। तो ऐसे बोलते हैं कि, और यहाँ पे लोग बोलेंगे क्या फेंक रहे हो, क्या बात कर रहे हो, बट कोकण में आप जाओगे तब वहां पे मंदिर है जहाँ पे चप्पल रखे हैं, और वो चप्पल हर साल बदले जाते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े चप्पल है, मतलब कोई नॉर्मल इंसान उसको पहन नहीं सकता। और वो विद टाइम में ना घिसते हैं चप्पल, उस पे वो फंगस नहीं लगता, घिसते हैं, और लोगों को आज तक वहां कुछ ना कुछ फील होता है। जैसे मेरे पास एक कहानी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि वो जो एंटिटी है ना, वो उनकी कोई एंसेस्टर्स है जो उनको प्रोटेक्ट करता है रात को बुरी एनर्जी से। तो एक कहानी है मेरे पास, वो रियल स्टोरी है जो मुझे मेरे जो नेबर्स है उन्होंने सुनाई है। ठीक है, तो उनके साथ, ये मेरे जो नेबर है उनके दादाजी के साथ हुई थी। 90s 70s 60s की बात होगी। बहुत यंग थे, अकेले बैचलर मुंबई में रहते थे, और वो भाईंदर रहे थे, उनके कुछ रिलेटिव्स थे, वो यहाँ पे रहते थे। बहुत, तभी तो जंगल ही था पूरा, और ट्रेन्स भी इतनी नहीं थी, काफ़ी कम ट्रेन थी। तो एक दिन वो बैंक में नौकरी कर रहे थे, उनको रिलेटिव से कुछ सामान लेना था और वो लेके गांव जाना था। तो यहाँ पे आए, सामान लिया, ट्रेन के लिए वेट किए, और तभी ट्रेन मतलब बहुत कम होते थे, 2-2 घंटे में एक ट्रेन। 60s की बात है ये तो पूरा जंगल था, और उनकी ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट पे थी, और इनको बहुत लेट हो गया था। तो वे जैसे स्टेशन पे पहुंचे ना, उन्होंने देखा कि ट्रेन छूट रही है। और अब अगर आप मुंबई की पुरानी ट्रेन देखो तो उनमें देखोगे तो बहुत गैप होता है, वो प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन के एंटर बहुत गैप होता है। और इनके पास ऑप्शन नहीं था, इनको गांव पहुंचना था, इनके हाथ में सामान था, कुछ ऑप्शन नहीं था। तो भाग भाग के पकड़ती, मतलब चलती ट्रेन पकड़ने गई है। और जैसे ये भाग रहे, ये इन्होंने हाथ पकड़ा, वो जो ट्रेन दरवाजे पे जो वो होता है, हैंडल होता है, वो पकड़ा, और इनका एक पैर नीचे चला गया, मतलब। और लेकिन जैसे ही जाने वाला था ना, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, ये इनको किसी ने उठाया, किसने हेल्प किया, क्या किया, इनको एक बंदे ने अंदर ढकेल दिया अंदर। और ये बोले, उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। ये बोले होगा कोई आदमी जिसने हेल्प किया। अब ये दूसरे दिन जब गांव पहुंचे अपने, मतलब शाम को दूसरे दिन, उनका इधर ही कोकण में गांव था, गांव पहुंचे, और ये चीज जो है ना, वो मेरे जो नेबर है उसके पापा ने बताई थी, जो मेरा दोस्त है उसके पापा ने बताई थी, और उन्होंने सामने देखा। वो छोटे थे तभी, बहुत गांव में रहते थे, छोटे थे। तो वो जैसे ही पहुंचे ना वहां पे, जो उनके रिलेटिव थे मुंबई से, जैसे ही पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी भागते हुए आई, और बोले तो ठीक है ना, तू ठीक है ना, क्या हुआ? तो बोले मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ?
एकदम सही हूँ। बोलते नहीं, रात से दादी को बुखार आया है और वो कंटिन्यूस मंदिर में बैठी है, जो देवघर होता है ना, मतलब भगवान की एक स्पेशल एक रूम होती है, उधर ही बैठी, वो उठ ही नहीं रही वहां से। वो बोलती, और वो रात भर से तेरा नाम ले रही कि इसको ठीक करो, इसको ध्यान से पहुंचाओ, इसको ध्यान से पहुंचाओ। और वो जैसे ही तब आते ही वो रोने लग गई दादी कि भाई तुमको ठीक सलामत पहुंचा दिया। तो उनका ऐसे था कि जो थे उनके जो जो रखवाले थे, उन्होंने उनको बचाया। तो ये कितना स्पिरिचुअल चीज है। तो वैसे ही कुछ आप भी बोल रहे हो। बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ ऐसे मिरेकल, इतने देखे हैं कि आई कैन नॉट इवन टेल यू भाई। मतलब बहुत मिरेकल्स हमारे फैमिली में तो बहुत हुए हैं, ठीक है। लाइक आई मतलब मिरेकल्स की बात हो तो इतने मिरेकल्स मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए मेरे फैमिली में, ठीक है। अब बात यह है कि बात इतनी सी है कि मानने वाला मानता है, नहीं मानने वाला, मैं तो बहुत मानता हूँ भाई। मैं भगवान भूत सब में मानता हूँ, ऐसा कोई चीज नहीं है। देखो मेरा एक लाइफ का सिद्धांत है, उंगली कहीं मत करो कहीं मत करो। अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपके भले के लिए हूं तो उनको प्रणाम करो, क्या जाता है। हाँ, क्या है। अगर वो कोई आ रहा है बोल रहा है, अब उसमें कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं मानता, बोलेगा अरे मेंटल इशू है इस औरत को, इसके अंदर कहाँ से आते हैं। पर मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, आई टेल यू। देखो यार, कोविड के टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा मुंबई आने का मन नहीं था। आई वेंट फॉर 6 months स्ट्रेट, मैं आया ही नहीं, मैं राजस्थान जाके बैठ गया। अब जो भी हुआ कहानी है अपनी अपनी, पर मेरा आने का मन नहीं था। आई लिटरली फेल्ट कि मेरे को अब जो करना है राजस्थान में करना है एंड देखेंगे। मैं नहीं आना ही नहीं चाहता था। तो हमारे उसमें एक लाइक है, एक हमारे फैमिली में कोई एंजल है, ठीक है। तो वो आते हैं अंदर किसी के। तो मैं इतना परेशान हो गया था ना उस वक्त पे, क्योंकि घर की फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल बेकार, ठीक है। कोविड के बाद तो कुछ काम नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा था, पापा का जॉब था, वो सारी चीज़ें चली गई थी, और मैं एक अलग ही जोन में चला था उस टाइम पे। तो मैं नॉर्मली बहुत डरता हूँ, ठीक है। जब भी मेरे घर में किसी के, अगर मेरी मम्मी के अंदर कोई आया है, कोई आत्मा आई है, मैं भाग जाता हूँ वहाँ से, ठीक है। मैं बहुत डरता हूँ, या मेरे आँख से आंसू निकलने लग जाते हैं। बट उस टाइम पे मेरी इतना दिमाग आउट था ना। मेरी जब दादी आई तो मैंने उनको मतलब 2 दादी है तो पुराने, हाँ, वो आई ना, मैं बहुत चिढ़ गया। मैंने बोला क्या है, मैं बोला क्या चल रहा है घर पे। मम्मी को बोल रहे हो आप? हाँ, अंदर दादी। मैं बोला क्या चल रहा है, मैं बोला पापा का लाइफ की बैंड बजी है, मेरी बजी है, पूरे घर की बैंड बजी हुई है, क्या है इंजन। बोला आप बताओ क्या करना, आप मुझे गाइड करो, चलो मेरा मन ही नहीं है यहाँ से जाने का, ठीक है। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। तो बोला समय आने पे सब बता देंगे यार, क्यों चिंता मत करो, समय आएगा ना तो सब बताएंगे। थोड़े दिन में एक और एंजल है हमारे फैमिली में, उनके थ्रू मुझे कुछ पता लगना था। तो मैं बहुत परेशान था, तो मैंने एक दिन रोके बोल दिया कि यार मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं करूँ क्या, मैं यहाँ पे करियर बनाऊँ या मुंबई जाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। उन्होंने बोल दिया तेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तू मुंबई जा, यू जस्ट गो एंड डू समथिंग। मैं मुंबई आया, मेरी लाइफ पूरी सेटल हो गई। तब से लेके अभी तक मेरे को काम की कमी नहीं है भाई। पहला ये मिरेकल है, ठीक है। मेरे पापा के स्ट्रगलिंग डेज में हुआ था कि फ्लैट पे फ्लैट चेंज करे जा रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट में भी रहे हैं, चौल में भी रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरी दादी है वो, उन्होंने आके बोला कि ये दिवाली तक तेरा खुद का घर होगा, घर का घर होगा बस। और वो हो गया भाई, वो हो गया। उसके बाद उन्होंने पूजा वूजा जो भी कराई, उन्होंने बोला अगले 6 महीने 1 साल में एक और घर होगा, वो एक और हो गया भाई। तो यार देखो क्या होता है ना, ये सारी चीजों पे बिलीव करने वाले नहीं भी करे, पर बात है कि अगर कोई, मैं तेरे को आई विल जस्ट टेल यू भाई, ठीक है, कि तू अगले 1 साल में इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनने वाला है, ठीक है। अब मैं कोई भगवान नहीं हूं, बट एक एनर्जी पास होती है, तुझे ऐसा लगेगा कि अगर तूने, इफ यू ट्रस्ट मी, अगर तुझे ऐसा लगा कि यार ये जो बोलता है वो होता है, तेरी एनर्जी इतनी दौड़ेगी ना भाई, क्या भगवान क्या भूत, यू विल जस्ट लाइक गेट व्हाट यू वांट। हाँ, ये होता है भाई। तो मैंने बहुत मिरेकल्स देखे, मैं सब में मानता हूँ भाई। मैं तो आज दिन तक ऐसे प्रणाम है भाई अपना, ठीक है। ठीक जैसे मैं एंजल्स में बिलीव करता हूँ, मैं चुड़ैलों में भी करता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पर्सनल लेवल पे रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिल्ली पता है, बिल्ली पसंद है। डू यू लाइक कैट्स? क्यूट लगती है, मेरे को आज तक क्यूट नहीं लगी है, मेरे को शक्ल देख के कनिंग लगती है वो।
मुझे लगता है ये सही नहीं है। आई डोंट हेट एनीवन, मैं कभी उसको तकलीफ नहीं पहुंचाई, बट वो जब मेरे आसपास होती है मेरे को एकदम अजीब लगता है। मैं इंसिडेंट बताता हूँ। मैं गाँव गया था, ठीक है, तो मेरे घर वालों ने बोला बेटा तू रात को है ना बार बार लेट नाइट बाहर जाके घर पे मत आया कर, ठीक है, मुंबई नहीं है ये। तो मैं बोला यार मुंबई नहीं है क्या, भूत मुंबई में नहीं होते क्या? मुंबई नहीं है। बोला यहाँ पे यार कुछ भी सही नहीं है, एनर्जी समझा कर, कोई भी टाइम पे बाहर आया जाया मत कर तू। मैंने माना नहीं, अपन तो घूमेंगे, अपन यहाँ पे भी घूमते हैं वहां भी घूमे। मैं घूम घुमा के रात को सब लोग तो सो गए थे, मैं 12:30 1 बजे कुछ एंटर किया घर पे। एंटर करते ही मेरे ऊपर इतना बड़ा बिल्ला कूदा है भाई। वो कूदा, अब सुन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वो मेरे पे कूदा, मेरी जो चीखें निकली है भाई, मैं चिल्लाया हूँ जोर जोर से, मेरी रूहें कांप गई थी भाई। मेरे घर वाले उठे, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने देखा वो बिल्ला भागा, ठीक है, सब उठे, वो बिल्ला भागा। सामने एक गेट था, ठीक है, वहां पे हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं, उसके अंदर वो घुस गया। मैं फटफट ऊपर भागा, बहुत बैंड बजी, कांप रहा था, मैं सो गया। अगले दिन जिसके घर में वो घुसा था, मैंने उनको बोला यार रात को 1 बजे मेरे पे बिल्ला कूद गया और वो आपके घर पे आया था। अरे उनका था ही नहीं, वो रैंडम मिला था। मैं बोला वो आपके घर में घुसा रात को 1:30 बजे, किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? बोला यार हमारा तो दरवाजा बंद था, कहाँ से घुसा? मैं बोला मैंने देखा आपका दरवाजा खुला था भाई। बोला बंद था, हमारे घर का दरवाजा हमेशा बंद होता है रात को सोते टाइम। ओ भाई, मैं बोला क्या बोल रहे हो आप? मैं बोला मैंने देखा है घुसते हुए। बोला नहीं, हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद में एक और एक्सपीरियंस हुआ। मैं वही रात को लेट नाइट बैठा हुआ था, ठीक है, तो मैंने एक बिल्ली को अंदर आते देखा और मेरे सामने वो इस तरफ गई है, देख समझ, इस तरफ, ठीक है। तो मैं बाहर आया भाई, मैं जैसे ही बाहर आया ना मेरी कोई नजर नहीं हटी। हाँ भाई, जस्ट कंसिडर, तेरे सामने बिल्ली यहाँ से चल के यहाँ आई है, तू सीधा सीधा बाहर आया है, तू बाहर आया ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्ली तुझे देख रही है। ये एक्सपीरियंस किया है भाई। तो मैंने मेरी दादी से पूछा, दादी यार ये क्या है? ये बिल्ला मेरे पे कूदता है, किसी के घर में घुसता है, बोलता है हमारा घर का दरवाजा बंद था, तो मैंने गलत देखा है। बिल्ला यहाँ से चल के गया, मैं उसके पीछे पीछे गया तो यहाँ नहीं वहां था। ये लेफ्ट राइट क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मेरी दादी ने बताया कि देख बेटा, अपने को पता नहीं, हो सकता है तू डरता ज्यादा है इसलिए तुझे महसूस हुआ होगा, हो सकता है सही में कुछ हो। तो मैं बोला क्या हो सकता है? तो उन्होंने मेरे को एक कहानी बताई थी। उन्होंने बोला एक औरत थी जो काला जादू करती थी, ठीक है। अब बात यह है कि काला जादू करने का समय हमेशा गलत होता है, ठीक है। वो गलत टाइम पे जाएंगे घर से, वो जिसको भी तकलीफ पहुंचानी है उसके ऊपर काला जादू करेंगे, फिर लौट के आएंगे। होते आम ही लोग हैं, अपने आसपास ही कहीं हैं। पर बात यह है कि अब उनको निकलना है, किसी की नजर में ना आए तो कैसे निकले? तो मेरी दादी बोलती है अनइवन टाइमिंग, अनइवन टाइम। तो मेरी दादी ने बोला कि वो बिल्ली का रूप लेके निकलती है। तो बिल्लियों में अक्सर चुड़ैलें समाती हैं, इसलिए मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। मुझे फोबिया है बिल्ली से, मैं देखता हूं तो मुझे कनिंग लगती है। सो ये 2 चीजें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, इसलिए मैंने बताई कि ये कहानियां मैंने देखी है। लाइक जस्ट देखो, सुनने में है ना ऐसा नॉर्मल लगता है कि यार ये क्या कहानी है। एक्सपीरियंस करो, आप एंटर करे हो, आपके ऊपर एक बिल्ला इतना बड़ा मुंह उसका, वो आप पे कूदा है, ठीक है, आप चिल्लाए हो, वो भागा है, उस गेट के अंदर घुसा है। आपने अगले दिन बोला कि इस गेट में घुसा है, वो बोलते हैं तो गेट बंद था। फटेगी कि नहीं फटेगी? आपके सामने ये कैमरा पड़ा है, आप इस कैमरे को देख रहे हो, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में आप देख रहे हो कैमरा तो इधर तो कभी था ही नहीं, वो क्या है, हो क्या रहा है। तो तब मेरे को इस वजह से बिल्लियों से थोड़ा डर लगता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बिल्लियों को आप अगली बार क्यूट बोल पाओगे कि नहीं। एक बार मेरे साथ भी कहानी हुई थी। अब मेरे पास शायद वीडियो भी है, नहीं पता नहीं, मतलब होगा, मतलब मैंने किया था और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डालूंगा उसको। बट ये पिछले साल हुआ था, मुझे लगता है मई महीना वगैरह था। वेकेशंस के लिए हम सब गाँव ही जाते हैं ना, सब रिलेटिव्स एक साथ आते हैं, तो हम लोग भी गए थे। और गाँव में कैसे सब जल्दी सोते हैं, 10 बजे 9 बजे ही खाना हो जाता है, 10 बजे तक सब सो जाते हैं। और अपन मुंबई में रहते हैं भाई, अपने का 1 2 3 भी बज जाते हैं कभी कभी सोते सोते। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे मोबाइल चला रहा था, ये चला रहा था, और उसमें लाइट चली गई। और मुझे लाइट चली गई, बोला अरे यार मेरे को वॉशरूम को भी लगी थी, तो मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला, ठीक है।
बाहर मतलब रूम से बाहर निकला और किचन की तरफ गया। तो किचन की तरफ कैसे होता है ना, गांव में अब देखोगे तो दो दरवाजे होते हैं, एक हॉल की तरफ दरवाजा और एक किचन की तरफ दरवाजा। तो किचन के उधर ही साइड में वॉशरूम था। मैंने देखा भाई कुछ तो मेरे को आवाजें आ रही है, जो दूसरा दरवाजा है ना उससे कुछ तो आवाजें आ रही है, अजीब आवाजें आ रही है ऐसे वैसे। मैं बोला भाई क्या है भाई, कौन है? तो मैं मतलब तभी तो मुझे डर नहीं लगता था, और इतना ये नहीं, तो मैंने खोला, और मैंने वो जैसे ही दरवाजा खोला है ना भाई, मैंने तो बिल्लियां देखी है भाई, जो स्ट्रेट देख रही है। और वो नॉर्मल नहीं हो रहा, कैसे कि मैंने उसको बोला ऐसे भाग जा ऐसे करते ना अपन, आवाज निकालते उसको ऐसे हकालते, वो जा ही नहीं रही वो। और मैंने वो लेजिट फिर वीडियो भी निकाला, और तभी इतना मुझे कुछ फील नहीं हुआ। बट मैं अभी सोचता हूँ ना भाई, वो कुछ तो अजीब था, क्योंकि वो स्ट्रेट मेरे आंखों में देख रही थी। अरे हाँ, ना ही उधर खाना पड़ा था ना कोई था, कुछ था। भाई बिल्ली मेरे तरफ देख ले तो भाई नहीं 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 नहीं, नहीं। और उसने लेजिट, मैं जब कैमरा भी निकाल रहा हूँ ना, उसने किधर कुछ डर ही नहीं लग रहा है। जबकि बिल्लियां अगर आप देखो तो बहुत डरती है, ऐसे उनको ये भी कर दो तो बहुत डर जाती है वो। मैं आज तक तो मैं ही डर रहा हूँ बिल्लियों से। हाँ नहीं नहीं, मतलब जैसे आप किधर भी जाओ तो उनको इस पास भी चले जाओ तो भाग जाती है दूर। वो स्ट्रेट ऐसे भाई, वो खतरनाक था। बट मुझे ना आप एक मुंबई की भी कहानी बताने वाले थे, जिसपे आपने कुछ तो एक सीरीज भी बनाई थी, कुछ तो एक वीडियो बनाया था, और वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। बट आप बताओ राहुल भाई, और दादी ने आपको कौन सी कहानियां सुनाई होंगी? दादी का तो नहीं पता यार, दादी ने तो बहुत सारी कहानियां बताई होंगी। उसमें एक कहानी थी औगत्या करके, एक होता हेडलेस मैन, स्त्री 2 देखिए। तो उस वो हमारे गांव में ऐसा मानना है कि ऐसा एक भूत है, बिना सिर का, सिर कटा हुआ भूत है, सही में है। वो कहानी बाद में आई है भाई, मैं बनाने वाला था पहले उसके ऊपर, स्त्री 2 तो बाद में आई है। तो वो उसका ऐसा था, वही मैं दादी को पूछा, वो सबसे डेंजरस काइंड ऑफ भूत है ना, सबसे इविल स्पिरिट वही है। दादी ने बोला अगर वो दिख गया ना भाई तो खत्म है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बोला देख, भगवान ने एक सिस्टम बनाया लाइफ में, जो अच्छी आत्मा होती है ना, अच्छा इंसान होता है, और अगर वो मर जाता है, उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रहती है, तो वो अच्छी आत्मा बनता है, जिसको हम एंजल्स बोलते हैं। दे हेल्प यू, दे गाइड यू, दे क्राई फॉर यू, हमारी फैमिली पीछे छूट गई है। वो उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनका मन अपने परिवार में है, पहला। दूसरा, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, खराब लोग होते हैं, बराबर। उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है, और वो लोग भटकते रहते हैं। तीसरे लोग होते हैं, वो सबसे डेंजरस होता है, जो लोगों का नुकसान जानबूझ के करते हैं, काला जादू करेंगे। ये जो काला जादू लोग करते हैं ना, कोई तांत्रिक जो नेगेटिव एनर्जी में डील करता है अपने जिंदगी में, और अगर वो मर जाता है अनएक्सपेक्टेडली, तो वो सिर कटा हुआ भूत बनता है, जिसको पहले से ये तंत्र मंत्र पता हो, वो बनता है सबसे खतरनाक आत्मा। बोला उसके अगर कभी पास आ गया तो तू खत्म। उसे ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं ना, कब पता नहीं वो। पता नहीं, बट ये एक कहानी सिर कटे हुए की थी। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, उड़ता हुआ घोड़ा देखा हुआ है भाई। आपने देखा? हाँ, गांव में हम लोग इधर रात को खेल रहे थे, हाइड एंड सीक, लुकम छुपी जो भी बोलते हैं उसको, खेल रहे थे, सब लोग थे वहां पे, खेलते खेलते देख रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ी सी मतलब बड़ा सा दीवार थी, उसके ऊपर घोड़ा जा रहा है, उड़ता हुआ, पंख वंख कुछ नहीं थे, बस जा रहा था, पता नहीं क्या है। अब वो बचपन का वहम होगा या क्या था, पता नहीं। एक बड़ी सी 4 माले की, कोई 4 माले जितनी बड़ी बिल्डिंग थी, उस हाइट की चुड़ैल देखी है चलते हुए। अब यार ये पता नहीं रियल है या मैं बहुत डरता था, वो सीन है। क्योंकि बचपन में तो मैं घर पे भी मंजुलिका से डरता था, मैं भूल भुलैया की, मेरी फट जाती थी, बट अभी मेरे को कुछ नहीं होता। तो इट्स ऑल इन द हेड, बट है, ये एक्सपीरियंसेस है। एक फनी इंसिडेंट हुआ था इस भूत वाली चीज पे। देखो मैं गांव बहुत जाता हूँ यार, मेरे को बहुत पसंद, साल में एक बार नहीं जाऊंगा ना जब तक मेरे को मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां का सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मेरे गांव में ना हमेशा एक धुन चलती है, हर चीज, सबको एक चीज का कोई शौक रहता है और सबको साथ में रहता है। तो जब मैं बचपन से गया ना, मैंने एक ट्रेंड देखा है हमेशा। कभी मैंने एक बार गया था तो कोई गेम का ट्रेंड था, एक बार हिमेश रेशमिया का ट्रेंड था भाई। हिमेश रेशमिया का वो गाना, एक बार आजा आजा, कि ये गाओगे तो भूत लग जाते हैं पीछे, ये तो कितना फेमस है। हाँ, कि तुम झलक दिखला जा बोल रहे हो तो भूत झलक दिखला देता है। तो ये एक फेमस है। बट उसके बाद में मैं जब गया था एक बार, तो उस टाइम पे कहानी चल रही थी सब जगह पे, कि रात को एक कोई गली है, वहां से पत्थर कोई फेंकता है, कौन फेंकता है नहीं पता,
तो वो चीज़ किसी ने मुझे बताई थी, वो बोला कि मैं रात को जा रहा था वहाँ से, और वहाँ से पत्थर फेंके जा रहे थे, और उसमें ना हम लोग 3 लोग थे, मैं, मेरा एक कज़िन था और एक और कज़िन था, बड़े पापा के लड़के थे 2 साथ में और मैं था। तो हम सुन रहे थे, ठीक है? हम सबकी उम्र थोड़ी-थोड़ी छोटी होगी, सब फट्टू थे, ठीक है? तो सबने कहानी सुनी, उसने बोला कि यार वो सड़क पे रात को पत्थर आ रहे थे, मैं उधर चला गया, भी यार बकचोदी कर रहा होगा तो पता नहीं मुझे, बट स्टिल जो भी है। बोला मैं गया, पत्थर फेंक, जोर-जोर से पत्थर फेंक रहा है कोई। तो मैं गया उधर देखने के लिए, तो वो पत्थर मेरे पे आया, मैंने ऐसे किया ना, मेरे से आर-पार हो गया। बोला क्या बात कर रहा है? बोला सही में यहाँ पे रात को पत्थर फेंकता है कोई। अब हमने रात को तो सुन लिया, अब उसमें से एक भाई बहुत डरता था, तो अब हम घर गए सुन के, वो गया वॉशरूम में, ठीक है? हमने इतना देखा कि वॉशरूम में वो गया है इतना ही देखा, तो हमारे अंदर चुल मची दोनों में कि यार डराते हैं, तो लक्षण, तो हमने कुछ पत्थर उठाए, वो वॉशरूम में था, हमने पत्थर फेंके अंदर, एक फेंका, दूसरा फेंका, पर वो अंदर से कुछ बोले नहीं, तीसरा फेंका तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ है हमारे ऊपर, ठीक है? तो हमको लगा कि भाई होगा चिल्ला रहा है। जैसे चौथा फेंका ना, कैन यू इमेजिन उसमें से क्या निकला? बाथरूम से मेरे दादा के जो भाई है वो थे, उन पे हमने पत्थर फेंके रात को, वो बाहर आके जो भागे हमारे पीछे, मारा होगा तुमको भाई पापा से कुटाई हुई है हमारी भाई। तो तो इस चक्कर में अपन क्या क्या कर जाते हैं भाई। हाँ, तो मेरे को एक चीज बताओ, आप जब ये हॉरर कहानियां सुनते हो, कुछ सुनते हो, आपको कभी कुछ फील होता है? मेरे हिसाब से एवरी स्टोरी उसमें एक इमोशन होता है, हर भूत की एक कहानी है। जैसे मैंने आपको 2 बहनों की कहानी बताई, कोप्ता सोप्ता, उसमें मुझे प्यार की कहानी लगती है वो, ठीक है? कि एक बहन है वो बहुत ईविल है, दूसरी बहन है वो बहुत प्यार देती है, और वो एंड में खून चूस लेती है, उसका मोटिव ये है कि ये मरेगा तभी तो मेरे पास आएगा। तो इसमें एक लव स्टोरी है, बराबर। मैंने गुड स्पिरिट्स की बात की आपके साथ, तो उनकी भी एक स्टोरी है कि उनकी कुछ ख्वाहिश अधूरी रह गई, उनके परिवार वाले पीछे छूट गए, तो वो उनसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए वो उनके पास जाते हैं। तो ये हो गई एक और कहानी, इट्स अबाउट इमोशन, फैमिली, केयर, ये दूसरी वो कहानी है, बराबर। मेरे हिसाब से हर चीज को अगर आप समझने जाओ तो उसमें एक कहानी है, एक इमोशन है। हम डरते रहें तो डरते रहोगे भाई, ठीक है? बट अगर आप समझने जाओ तो भूत को भी समझा जा सकता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, ठीक है भाई? जस्ट इमेजिन करना मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी स्टोरी टेलिंग पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा पाऊँ, विजुअलाइज करा पाऊँ, ठीक है? जस्ट इमेजिन एक खाली सड़क है, ठीक है? रात के 2-2:30 बजे है, वहां पे एक कार वाला जा रहा है, जंगल का माहौल है पूरा, आसपास जंगल है, कुछ नहीं है, सुनसान जंगल है। अब वो उस सड़क से निकल रहा है कार पे, ठीक है? अब वो जा रहा है, अंधेरा है पूरा, पिच डार्क। तो उसको रास्ते में एक औरत दिखती है, उसके हाथ में एक बच्चा होता है, तो वो रोकता है, तो उसको पूछता है क्या क्या हुआ आप इस जगह पे? तो वो बोलते कि थोड़ी मदद करोगे, मुझे ये रास्ता बता दोगे कि कैसे जाना है? तो वो उतरता है बाहर, वो जैसे ही बाहर उतरता है उसे कोई नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, उसे महसूस होती है तो सिर्फ वहां की खामोशी, पेड़ की आवाज, छोटे छोटे जो पक्षियों की रात को आवाज होती है, छोटी छोटी, भी सुनी है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्री क्री क्री, ये सारी। तो ही वॉज जस्ट एक्सपीरियंसिंग द साउंड, कि यार ये क्या चल रहा है, ये हवाएं महसूस हो रही है उसको, बहुत वियर्ड सा लग रहा था उसको। तो वो उसे समझ नहीं आता, वो आसपास देखता है, सब जगह देखता है, अचानक से वो औरत और बच्चा गायब हो जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठता है, वो निकलता है, ठीक है? अब वो उसी के आसपास, जंगल के आसपास ही कहीं पे रात को उसको होटल दिखता है, जाके रुक जाता है, बिकॉज अब वो उसकी ताकत नहीं है कि कहीं चल पाए। अब वो अंदर जाता है, वो जाके सो जाता है। मॉर्निंग में उठता है, वो उस होटल वाले को पूछता है कि यार मेरे साथ कल कुछ बहुत अजीब हुआ है यार। तो बोला क्या? तो बोला यार मुझे कुछ दिखा। बोला आप वो बच्चे और औरत की बात तो नहीं कर रहे हो? तो बोला हाँ हाँ हाँ, मेरे को कल रात को एक बच्चा और औरत दिखे थे, वहां पे कोई नहीं था आसपास, मैं उनको मदद करने के लिए उतरा, गायब हो गए।
तो उसने बोला कि मुझे पता था वो आपको भी ढूंढ रही है, वो आपसे रास्ते मांग रही है। तो बोलता है क्या सीन है? बोला भूत है। तो बोला अगर भूत है तो मैं जिंदा क्यों हूँ भाई, वो गायब क्यों हो गई? तो उसने बोला मैं आपको इसके पीछे कहानी है। ठीक है, तो बोला बता भाई क्या है ये, व्हाट इज इट? तो उसने बोला आज से बहुत साल पहले वहां पे एक माँ रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। अचानक तूफान आई, आंधी आई, उस सब कुछ उड़ गया। बिकॉज बहुत गरीब थे वो लोग, जो रोड पे घर नहीं होते वहां पे रह रहे थे, तो वो घर उड़ गया। उसका बच्चा उससे बिछड़ गया। वो भागते भागते अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, वो बच्चा कहीं मिला ही नहीं, वो तूफान के साथ ही कहीं चला गया। वो माँ अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते एट द एंड वो औरत भी नहीं मिली। वो लोगों को पूछते रही कि क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है, क्या आपको वो जगह पता है, शायद मेरा बच्चा आपको वहां दिखा होगा। और वो ये करते करते कब मर गई किसी को नहीं पता। और आज भी उसकी आत्मा लोगों से रास्ते पूछती है। तो ये स्टोरी क्या है? क्या ये डरावनी कहानी है? नहीं, ये एक माँ की ममता है। एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ गई है, वो आज भी लोगों को पूछ रही है अपने बच्चे के बारे में, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो ये सारी चीज वो वैसे भी है ना कि आपने हमेशा सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि ऐसे कहते हैं कि जब आदमी का अंतिम समय आता है ना, तब उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा रख के नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कोई इच्छा रखी तो वो मरने के बाद भी उसको पूरा करते रहेगा और कोशिश करेगा। तो बहुत सारी आत्माएं ना, अभी हम जब से करने लगे हमें इतना पता चला है कि बहुत सारी जो आत्माएं हैं वो ऐसी ही होती है। जैसे आपने बताया कि वो जो माँ थी वो रास्ता पूछते पूछते मर गई। वो कोई भी कहानी ले लो, उसका जो एंड है ना वही वो रिपीट कर रहा है। या तो उसको किसी ने खून किया है तो उसका बदला ले रहा है। मतलब जो वो इमोशन के साथ मरा ना, तो मुझे तो वही लगता है कि जैसे आप बोले ना कि इन द एंड वही होता है कि जो हम इच्छा लेते हैं, इच्छा रखते हैं, वही हम मरने के बाद भी पूरी करते रहते हैं। और बहुत सारी स्टडीज भी हुई है, बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं यूएस में। उनके तो पास बहुत वेला टाइम होता है और वहाँ के लोग भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा करके मानते हैं, थोड़े इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे स्टडीज हुई है, तो कहते हैं कि बहुत सारे आत्माएं होती हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो मर जाते हैं और फिर भी उनको पता ही नहीं कि वो मर गए हैं और वो लूप में फंस गए हैं और वो वही रिपीट कर रहे हैं। जैसे वो माँ अभी भी उसके बच्चे को ढूंढ रही है, रास्ता पूछ रही है, वो जो है वो अभी भी उसका बदला ले रहा है, ढूंढ रहा है लोगों को। तो मुझे लगता है और बहुत सारे सोल्स अपने आसपास ही होते हैं जिनको पता नहीं कि वो सोल है, जो कम्युनिकेट कर नहीं पाते, जिनको पता भी नहीं कि वो अगर कुछ कर दे तो अपन डर जाएंगे, या फिर उनके पास उतनी पावर भी नहीं होती कि वो अपने से कम्युनिकेट करे, बट वो है और वहां पे वो चीज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं और हो रही है। ये सारी बातों में अक्सर इंसान का दिमाग उलझ जाता है बहुत भाई। मतलब ये डेड बॉडी को फेस करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। मेरे को आज के तारीख पे भूतों से ज्यादा तो डेड बॉडी को फेस करने में डर लगता है। बचपन में मैं अगर कोई डेड बॉडी देख ला, रास्ते में नहीं ले जाते थे, तो अगर मैंने वो देख ली, मेरे को 4 दिन सपने आते थे भाई। और मेरे को तो बहुत एंटिक एंटिक सपने में, मेरी मम्मी से डरता था यार बचपन में। मैंने बोला था ना उनमें सोल आती है, तो मेरे को सपने कैसे आते थे? मैं बैठा हूँ, मैं मैगी खा रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे सामने बैठी है सपने में, ठीक है, मैं मैगी खा रहा हूँ। अचानक से मैं मैगी खा रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे पे ऐसे चिल्ला के चढ़ गई है और सारी मैगी गिर गई। लाइक अजीब अजीब सपने एंड ऑल दैट। बट राहुल भाई, मुझे लगता है बहुत परफेक्ट हुआ है आज का पॉडकास्ट। कैसे लगा आपको? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं यहाँ पे कुछ हॉरर बातें करने आया था, कुछ कहानियां सुनाने आया था। मुझे ऐसा लगता है मैं स्पिरिचुअल बातें थोड़ी सी। बट अच्छा है ना, स्पिरिचुअल अपन एनर्जीज के बात करते हैं, और वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव एनर्जीज, तो एनर्जी होती है। और मेरा पॉइंट ही ये था कि लाइक मैं ये बातें इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि बचपन में जो मेरा बचपन था, माई जो 5 साल का राहुल था, राइट, वो 5 साल का बच्चा बहुत डरता था, अक्सर भूतों से डरा करता था। आज ये 29 साल के लड़के को इतना पता है कि अक्सर वही होता है जो आप सोचते हो, आप महसूस करते हो। भूत है तो ठीक है, तू उस पर भरोसा रख, वो तुझे कुछ नहीं करेगा। भगवान है तो उसमें मान, वो हमेशा तेरा भला करेगा। मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट करो। डेफिनेट। वही जो हम नॉर्मल, अगर आप
इज्जत में रहते हो, सबकी इज्जत करते हो, किसी से आपका कुछ ये नहीं है तो आपको कौन कुछ करेगा ना। बाकी इंसान से बड़ा तो कोई भूत ही नहीं है। हाँ, इंसान तो सब। मेरे नाना को मैं बोलता था ना यार कि नाना मुंबई में भूत का है, तो बोलते थे मैं तुझे बताऊंगा तो तू बेटा रह नहीं पाएगा। बोला क्यों? बोला तू बाहर निकलेगा तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तू जी ही नहीं पाएगा। मैं बोला मुझे बताओ ना, मुंबई में सबसे ज्यादा भूत का है। बोला बेटा भूत हर जगह है, इंसान ही भूत है। बोला कभी सुना है कि इस भूत ने इसका ये नुकसान किया? ठीक है, लोग कहानियां बनाते हैं, पर एक इंसान को मार सकता है। कितनी बुरी कहानियां हैं, मर्डर की कहानी है, कहानी छोटी छोटी चीज के लिए। तो ये सब इंसान ही भूत है भाई। इंसान उससे भी बदतर है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। भूत तो फिर भी कमजोर हवा है, सिर्फ एक हवा का झोंका है। अगर आप उसको थोड़ी हवा दोगे तो उसमें ताकत आती है, क्योंकि इंसान से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है इस दुनिया में। और मुझे ये भी लगता है ना उस टाइम पे एक कहानी इसलिए भी बनती होगी ताकि क्योंकि एक डर बना रहे और लोग बाहर ना निकले। जैसे अपन बचपन में छोटे थे, जब मम्मी अपने को खाना खिलाती थी, बोलते अरे खा लेने तो भूत आके तेरे को लेके जाएगा, अपन फटाफट खाना खा लेते थे। तो वही मेरे को लगता है डर बनते गया। और ऐसी बहुत सारी अपने कल्चर में चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं उस दिन ही पढ़ रहा था और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये चीज, क्योंकि मुझे पता चला कि जो अपने पूर्वज थे ना वो अपने से भी ज्यादा स्मार्ट थे। जैसे देखा आपने कि ऐसे बोलते हैं कि जो लड़कियां होती है उनको जब पीरियड्स आते हैं तब उनको खाना नहीं बनाना बोलते हैं, या फिर अशुभ मानते हैं, या फिर भगवान के पास 3 दिन साइड में रखते हैं। हाँ मतलब वो उनके जब तक सही नहीं होते और उनको अशुभ माना जाता है। तो मैं इसके पीछे का हिस्ट्री देख रहा था कि एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ, तब मुझे पता चला कि ये ऐसे नहीं था। पहले के ज़माने में जब औरतें होती थी और उनको ऐसे प्रॉब्लम्स आती थी, वो एक्चुअली बहुत कमज़ोर हो जाती थी, बहुत चिड़चिड़ा होती थी, और वो काम ना करे इसके लिए उनको बोलते थे कि आप आराम करो। और फिर धीरे धीरे करके वो उसका डर बन गया कि मतलब ये अशुभ है, आप ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये आगे वो जब स्टार्ट हुआ था तो उनके भलाई के लिए हुआ था कि आप आराम करो, उनसे काम मत करवाओ, और फिर उसको अशुभ का नाम दे दिया गया। यहाँ लोग समझना नहीं चाहते कि क्या है पीछे, सेंस क्या है। भूत है तो डर जाएंगे, ठीक है। 3 दिन अगर पीरियड्स है तो उसको साइड में बोला है तो लोग उसको लिटर लेंगे कि इसको छुओ मत, अछूत और छूत का काम करेंगे। तो फिर वो औरत को तो गुस्सा आएगा ना, क्यों ना आए। पर बात यह है कि जो बड़े बूढ़े कर गए इसलिए कर गए ताकि उससे कोई काम ना कराए, उसको रेस्ट करो। ये 3 दिन बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं उनके लिए, उनका माइंड ट्रिप होता है, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही होती है। आप खुद इमेजिन करो यार कितना ब्लड लॉस होता है। तो ये सारी चीजें हैं यार। और वही मुझे लगता है भूतों में भी है कि वो एक डर के लिए बनाया था, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था कि वो बाहर ना निकले यार फालतू में अपने घर। हर कहानी का एक लॉजिक है भाई, एवरीथिंग इज समथिंग, हर चीज का एक अर्थ है। मैंने आपको स्टार्ट ही शुरू ये किया था कि जो मैंने कहानी बताई थी वो मुझे सुनाई ऐसे गई है कि वो रियल स्टोरी है, बट मुझे लगता है कि मनगढ़ंत है, किसी ने बनाई है। और क्यों बनाई होगी? क्योंकि अनजान लोगों को लिफ्ट मत दो, उसका सीख उसके पीछे की ये हो सकती है। हाँ हो सकता है, कुछ भी पता नहीं क्या सीख, बट कहानी बढ़िया थी यार। मेरे को कहानी बढ़िया। वो जो भी राइटर है बहुत बढ़िया था। हम आर्टिस्ट है, हम कहानियों को ज्यादा मानते हैं। खत्म करने वाले एक छोटा सा टॉपिक पूछना, एक सवाल पूछना चाहूंगा, कभी रियल डर महसूस किया है? नहीं। असली डर क्या है एग्जाम के पहले वाला टाइम में भी मेरे लिए वही सबसे ज्यादा डरावना था। आपके लिए? मैंने हॉरर मेरे घर में देखा भाई। मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। मेरे घर के कुछ 2-3 साल ऐसे गए हैं ना, लाइक सिर्फ डर, लाइक आप रात को सो रहे हो तो टेंशन में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बड़े पापा बीमार हो गए थे, ही वॉज बैटलिंग थ्रू लाइफ एंड डेथ। 6 महीना वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, पाइप लगे हुए थे इतने बड़े बड़े, कोई भी टाइम वो एक्सपायर हो सकते थे। वो मोमेंट जब डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहा कि क्या होगा, वो पूरे समय जो डर आपको लगता है भाई, किसी अपने को खोने का डर, वो किसी भूत में नहीं है भाई। आप अपने किसी अपने को देख रहे हो, उनके अंदर इतने बड़े बड़े पाइप लगे हैं, पूरे बॉडी का खून यहाँ से वहां घूम रहा है, वो हॉरर था। मेरी चाची थी, उनके बॉडी में, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ यार, रियल स्टोरी है और मेरे लिए इतनी हॉन्टिंग है ना। लाइक आई टेल यू, मेरे बड़े पापा बीमार थे, उनको इंटरनली ब्लीडिंग हुई थी, राइट। तो जब उनको इंटरनली ब्लीडिंग हुआ ना तो बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में थे एचएन, तो उन्होंने बहुत सारा ब्लड फटाफट ट्रांसफ्यूज किया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने बोला हमारी फैमिली को आके कि ब्लड देना तो अच्छा ही होता है, आप चाहो तो दे दो, नहीं तो हम अमाउंट डाल देंगे। और भाई हॉस्पिटल में एक एक
एक एक ब्लड के पैकेट का 4,500 रुपया, अपने पास पैसे नहीं, बिल बने जा रहे हैं एवरीडे, 6 महीने एडमिट, ठीक है। तो हमने बोला हम दे देते हैं, क्या दिक्कत है, हम देंगे। तो हम खून देने गए, सब गए, पूरी फैमिली। तो मेरी चाची थी, उन्होंने बोला मैं भी चलती हूँ ना, मैं भी खून दूंगी, हमें क्या पता था, चलो। तो पहले खून देने के पहले वो चेक करते हैं कि इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। हम सबका अच्छा था, ले लिया। मेरी चाची का हीमोग्लोबिन लेवल था 4.5। आई लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपको भी आपके घर में बहुत काम आएगा। मैं सिर्फ इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस विल हेल्प यू गाइज। आपकी फैमिली में अगर किसी को भी खून की कमी है तो मैं दरख्वास्त करूँगा ये वाली इस वाले सेक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आपका खून एटलीस्ट 10 से ऊपर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर होना चाहिए। औरतों में अक्सर कम होता है बिकॉज ऑफ पीरियड्स, ठीक है, और लड़कों में तो 12 के ऊपर हो तो बेहतर है। तो उनका ब्लड था सिर्फ 4.5, मतलब शरीर में खून नाम मात्र। तो डॉक्टर ने बोला आप क्या खून देने हो, आपको सामने खून देना पड़ेगा हमको। तो हमने उसको मजाक में लिया क्योंकि शी वॉज वेरी फिट यार, भाग दौड़ रही थी। तो हम आए घर पे, हम सब ने घर पे बहुत विचार विमर्श करके कि चलो इलाज कराते हैं। हाँ, अभी डॉक्टर बोलो तो थोड़ा, तो हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बोला कि अब फैमिली डॉक्टर को बोला कि ऐसा ऐसा है, इनका 4.5 हीमोग्लोबिन है। तो वो भी डर गया, बोले क्या है ये, बोला बहुत खराब है। तो उन्होंने बोला कि 2 ऑप्शन है, या तो खून चढ़ा दो या आयरन का इंजेक्शन दे देते हैं। हमने उनको बोला कि जो आप बोलो, तो उन्होंने बोला आयरन का इंजेक्शन देते हैं, डन। और फिट है अब दिमाग में भी इतना नहीं कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो दिन आया जब उनको आयरन का इंजेक्शन देना था। मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये बेड पे मेरी चाची थी, आयरन का इंजेक्शन चढ़ रहा है, सामने बेड पे एक औरत थी, उसको भी सेम इंजेक्शन चढ़ रहा है। वो इंजेक्शन चढ़ गया, डॉक्टर ने बोला 24 घंटे तबीयत खराब रहेगी, टेंशन मत करना। 24 आवर्स तबीयत खराब थी, एक्सट्रीम खराब। हमको लगा नॉर्मल है, उल्टियाँ हो रही हैं, बुखार आ रहा है। 24 घंटे में ऐसा हो गया बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। हमने डॉक्टर को बोला आप चलो अभी के अभी, आप बोल रहे हो नॉर्मल है, हमको नॉर्मल नहीं लग रहा है। हम लेके गए, देखा तो ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर ही नहीं मिल रहा था बॉडी का, 0। उन्होंने बोला आप मेरे क्लिनिक पे लाओ, इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, देखेंगे। जैसे उनको उठाया वो कोलैप्स, उनको उठा के हम भागे हैं, मालूम पड़ा उनके बॉडी के सारे ऑर्गन फेल। एक यंग आदमी फिट टू बेड पे आ गया। अब उस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा होगा आपकी फैमिली के। एक तरफ आपकी फैमिली के बड़े पापा वो आईसीयू में, एक हॉस्पिटल में, यहाँ पे ये दोनों के बचने के चांसेस 0। वो रातें भाई ऐसे निकाली है ना, डर से, रो के, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इससे बड़ा हॉरर कुछ नहीं है लाइफ में किसी अपने को खोना। तो मैं यही बोलूँगा, जब तक जिंदगी है खूब खेलो, खूब मज़े करो, मस्ती करो, भूत की कहानियाँ सुनो, प्यार की कहानी सुनो, वक्त बिताओ, कुछ भी करो। जस्ट डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। क्योंकि जब भगवान हमें ज़िंदगी देते हैं, ऐसा शरीर देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लेकिन जब इंसान के हाथ में आपकी ज़िंदगी जाएगी, मेरे बड़े पापा का 1 करोड़ का बिल बना था, 1 करोड़, और उनको लाइफ कितनी मिली, 1.5 साल। तो इतनी कीमती ज़िंदगी है। हीमोग्लोबिन लेवल्स अगर आपके घर में किसी के भी शरीर में खून कम है, प्लीज़ ध्यान रखिए, बहुत डेंजरस है। कहने को कुछ नहीं है बट होने को बहुत कुछ है। आप लोग गुड़ सिंह की चिक्की खिलाओ उन्हें, ये पालक खिलाओ, ज़्यादा आयरन रिच चीज़ें खिलाओ। सो दैट्स इट। हाँ, तो ये मेरे लिए सबसे हॉरर एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। और उस टाइम में मुझे समझ में आया कि जो हॉस्पिटल की दीवारें होती है ना, वहाँ पे जो प्रेयर्स होती है वो मंदिर से ज़्यादा पावरफुल होती है। वहाँ पे जो रोना होता है वो एक्चुअल होता है, वो मोस्ट पावरफुल प्रेयर्स होती हैं। वहाँ पे इंसान सच में प्रे कर रहा होता है, नीडलेस, हेल्पलेस। वो इंसान इतना हेल्पलेस होता है ना, वो भगवान को बस बोल रहा तो कुछ कर लो, भगवान सुन नहीं रहे होते भाई। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है भाई। मैं तो नहीं चाहता किसी के परिवार में ये टाइम आए, पर मेरे परिवार में 2 लोग मैंने खोए हैं विद इन 2 ईयर्स। एंड रोज हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो खौफ, वो हॉन्टेड। उसके बाद भाई कोई भूत से डर नहीं है भाई, कुछ नहीं है ब्रो। आज का पॉड मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक ऊपर नीचे ऐसे था, लास्ट में अपन सब इमोशनल भी हो गए और हॉरर तो था ही, और मजा आया राहुल भाई, थैंक यू सो मच यार।
अरे यार बस मुझे पता नहीं ये हॉरर कितना हॉरर लगेगा बट एक्चुअली अपन ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस होते हैं जो फ्री फ्लोइंग होते हैं कि दोस्तों में अपन थोड़ी ना कुछ टॉपिक लेके बैठते हैं, जो होता है वो हो जाता है, जिस वन थिंग्स लीड्स टू अनदर। वैसे दोस्तों अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप मेक श्योर करो राहुल भाई को फॉलो करो, उनका सब इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं और कुछ ना कुछ हॉरर तो बनाती ही है बट बहुत थॉटफुल और बहुत सिनेमैटिक एक फिल्म टाइप वो कंटेंट बनाते रहते हैं। तो मेक श्योर यू चेक हिम आउट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। मैं ना मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं इसके साथ एक सीरीज बनाऊं जो हॉन्टेड सीरीज हो। ठीक है, आप लोग प्रेशर डालो रिकी भाई पे, कमेंट सेक्शन में प्रेशर डालो कि राहुल भाई के साथ सीरीज बनाओ, हमको देखना है। पॉडकास्ट करो बट एक सीरीज बनाओ, सिनेमैटिक वेब सीरीज हॉन्टेड रिक्की के साथ। मुझे बनानी है, दिल से इच्छा है, सो लेट्स सी। भी बहुत टाइम से हो रही है तो करते हैं भाई कुछ। आई वांट टू डू इट। अब आप लोग बनाते हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, ये तो भाई बिजी है। नहीं बनाते अपन बहुत जल्दी। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपके पास भी कुछ कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक होगी, वो जरूर भरिए। और हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। बाय।